डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब पूछिएगा सर इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर इलास्टिक कांस्टेंट सबसे पहले हम बता दें कि है क्या। तो बेसिकली जब हमने आपको बताया था, क्या बताए थे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। जैसे ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, ठीक ना, और इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक ना, पी फोर्स लगाए तो ओब्वियसली इसके अंदर जो है क्या होता था, इलोंगेशन होता था। ठीक है, समझिएगा। और ये सारी ये लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 13 है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर नंबर 12 तक आप देखे होंगे, इन सीक्वेंस देखे होंगे, तभी समझ पाएंगे। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको समझा पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो है लेंथ कितना था अभी एल, और अब चेंज होकर के ये कितना हो गया एल डैश, मान लीजिए एल डैश। तो अब चेंज इन लेंथ कितना हो गया एल डैश माइनस एल, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। और ये फोर्स अप्लाइड जो है, जैसे ये आपका कोई मटेरियल है, ये ऐसे जो है इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, ये वाला हो गया, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जब निकालेंगे स्ट्रेस, दैट मीन्स कि पी अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए मतलब क्या है एरिया ऑफ ये सी डी ई एफ, ये एरिया आपका निकल करके आया, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, तो एक यहाँ पर निकाले। तो अब यहाँ पर ये सिग्मा और जो है स्ट्रेन, दैट मीन्स कि स्ट्रेस, ये क्या है आपका स्ट्रेस है, ये सब बता चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये क्या है आपका स्ट्रेन है। अब एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर जो आपने पी फोर्स लगाया, इस पी के चलते ही स्ट्रेन भी आया और स्ट्रेस भी आया। इसका मतलब एक ही बाप के ये दो बच्चे, मतलब दोनों में कोई रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है, तो इसको जो है इस रिलेशन को इस्टाब्लिश करने वाले थे अपने हुक्स साहब ने। हुक्स लॉ जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक रिलेशन जो है इस्टाब्लिश किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अब फिर ये कहानी आ गई, विद इन इलास्टिक लिमिट यहाँ से शुरू हो गया, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल है, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर इलोंगेशन होगा, जैसे रबर है, स्टील है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही आप लोड रिमूव करेंगे इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। फॉर एग्जाम्पल रास्ते चलते जो है पैर फिसल गया, आप गिर गए, फिर क्या था, गिर गए फिर उठ गए। जीवन में गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर करके नहीं उठना बुरी बात है। अब गिर करके उठ गए तब तो विद इन इलास्टिक लिमिट आप उठ गए, और यदि नहीं उठ पाए इसका मतलब कि चोट कुछ ज़्यादा लग गया। सिमिलरली मटेरियल यदि आप विड्रॉ करते हैं, दोनों तरफ खींचते हैं और ये ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है तब तो अच्छी बात है। और यदि आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इतना लगा दिया कि ये जो है आउट ऑफ लिमिट हो गया, अब ये अपनी जगह पर नहीं आ सकता, पुनः उसका भवन नहीं हो सकता है। दैट लिमिट इज ओनली इलास्टिक लिमिट। और इस स्ट्रेस को उन्होंने जो है हटाया और ये स्ट्रेन लगा दिया, और इसको उन्होंने कहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में उन्होंने ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी दिया कि एक लिमिट तक जो है ये इलास्टिक लिमिट रहता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। इस लिमिट को उन्होंने कहा, क्या कहा, इलास्टिक लिमिट, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो है मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, इज वन ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो एक ये हो गया। अब दूसरा हम बात करें
दूसरा हमने आपको समझाया था, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको शियर स्ट्रेस बताए थे। क्या हमने बताए थे? शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस में ध्यान दीजिएगा, शियर स्ट्रेस में क्या था हमारा, यही मटेरियल है सेम, और ये यहाँ पर फिक्स है, ऐसा कुछ था। इसका हमने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया था, लेक्चर नंबर 05 में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर P लगाए तो यहाँ डिफॉर्मेशन हो गया था, जिसको कि एंगुलर डिफॉर्मेशन हमने कहा था, ठीक है। और यहाँ पर निकल करके आया था टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन, और टाउ इक्वल टू G इंटू फाई, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, फाई क्या है, शियर स्ट्रेन, क्या है, शियर स्ट्रेन, और ये क्या है, शियर स्ट्रेस, और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो है आपका जो मिला, क्या, शियर स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू शियर स्ट्रेन, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज अगेन वन इलास्टिक कांस्टेंट, ये क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। बोलिएगा सर कितने सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स अपने को मिलने वाले हैं? तो जी हाँ, अपने को 3 इलास्टिक कांस्टेंट मिलने वाले हैं। ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ, 3 से ही तो दुनिया चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो दुनिया चला रहे हैं। तो एक आपको यहाँ पर मिल गया, ये ध्यान दीजिए, एक हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएं। ये पहला मिला आपका इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये पहला आपको मिला। उसके बाद दूसरा मिल गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और अब तीसरा क्या मिलेगा, तीसरा ये मिला कि हमने आपको जब पॉइजन रेशियो बताया था, याद कीजिएगा जस्ट इसके पिछला वाला लेक्चर में, दैट मीन्स कि तीसरा जो मिलेगा, ठीक ना, क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जब इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो आपने क्या देखा कि इसका लेंथ तो बढ़ गया, लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका विड्थ घट गया कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ, आपने लोड लगाया, जब लोड लगाएंगे तो ये लीनियर, दैट मीन्स कि अलोंग द लोड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लोड जो लेंथ बढ़ा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका डेल्टा एल अपन एल, दैट मीन्स की एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है, सिग्मा अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा मतलब क्या, पी अपन ए इंटू ई, यही है। अब देखिए एट द सेम टाइम ये जो है आपका लेटरल डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर टू दी लोड अप्लाइड, जो लोड का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, ये रिड्यूस हो गया है। जो आपका रिड्यूस हुआ कहीं ना कहीं माइनस तो होगा, आप इसी लोड के चलते ये आपका रिड्यूस हो गया, तो इस रिड्यूसमेंट को क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। दैट मीन्स कि द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। और इस लेटरल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से एक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे, याद होगा आपको, लेटरल स्ट्रेन को, इस लेटरल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से एक रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं, ठीक है। और ये रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही हमने कहा था पॉइजन रेशियो, ध्यान दीजिएगा। अब पॉइजन रेशियो जब हमने ब्रेक किया है तो ये यूनी एक्सियल भी हो सकता है, बाई एक्सियल दोनों एक्सिस पे, और ट्राई एक्सियल, इस पर आप निकालेंगे तो सिर्फ सिग्मा एक्स यदि लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन में आप लोड लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका विड्थ भी रिड्यूस होगा और डेप्थ भी रिड्यूस होगा, होगा कि नहीं, मतलब टोटल वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम में चेंज आता है। तो इस वॉल्यूम चेंज को ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोले थे, और इसको हम निकाले थे एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और प्लस एप्सिलॉन जेड, मतलब तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या निकल करके आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन,
ठीक है, लोड क्या लग रहा था, इधर सिग्मा एक्स और इधर सिग्मा वाई और इस डायरेक्शन में सिग्मा जेड, ठीक है ना, इधर भी सिग्मा एक्स सिग्मा जेड और सिग्मा वाई, ठीक है। अब जो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा यदि हम मान लें, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। ये मैं अभी आपको प्रूव करूंगा। और ये नॉर्मल स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ से जब आप हटाते हैं सिग्मा इक्वल टू, तो ये होता है के इंटू एप्सिलॉन भी, एप्सिलॉन भी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इस के को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सिग्मा इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन भी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये इक्वेशन नंबर, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। खास करके हाइड्रोलिक जहां पर चीजें होती हैं वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। और ये क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और यही के जो है क्या है आपका, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिंपल बल्क मॉडुलस कहते हैं। और यही आपका तीसरा जो है तत्व है, थर्ड इलास्टिक लिमिट है। तो देयर आर 3 इलास्टिक लिमिट जो अभी हमने समझा, ठीक ना। यदि अब हम आपको एक जगह करके बताएं तो देयर आर 3 इलास्टिक लिमिट्स। क्या है, देयर आर 3 इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। कौन कौन सा है, के, ई एंड जी, ठीक ना, के ई जी या ई जी के या जे ई के बोल दो। लेकिन अब कहाँ क्या आता है, तो सिंपल जब लेंगे सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। यही आप लेंगे शियर स्ट्रेस इक्वल टू जी इंटू शियर स्ट्रेन, और यही सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इन नॉर्मल स्ट्रेस, और ये के इंटू एप्सिलॉन भी। तो ये 3 जो है आपका निकल करके आया। इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 आपका जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, इन तीनों के बीच रिलेशन निकालना है अपने को, ठीक है। यहां पर आकर के अब आप समझे होंगे कि इन तीनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो ये लेक्चर अभी जाएगा अब 10-15 मिनट, और ध्यान रखिएगा इन तीनों का। अब हम रिलेशन निकालें, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात किए थे अभी अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात किए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ साथ हम पॉइजन रेशियो की बात किए। आपको हमने लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन समझाए कि लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब इन तीनों के बीच क्या निकालना है अपने को, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहां पर ये 3 हो गया, और साथ में अब एक चौथा एलिमेंट आ जाएगा भरत मिलाप करवाने के लिए, ठीक है ना। भाई ये तीनों अलग अलग रहते हैं, तो तीनों की दोस्ती कौन करवाएगा, यही आपका पॉइजन रेशियो। पॉइजन साहब ने, पॉइजन एक साइंटिस्ट का नाम था, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कि जिसकी वैल्यू 0.5 से कम होती है, ठीक है, इनके बीच दोस्ती कराने वाले कौन थे, पॉइजन साहब। तो इन चारों पर हमें विचार करना है, इन्हीं 4 पे करना है विचार। तो आइए करें विचार। देखिए, कोई एक आपका एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई एक एलिमेंट है, कोई एक आपका और, ठीक है, ये आपका जो है कोई क्यूबिक ब्लॉक है सपोज कर लीजिए, और इसमें जो है आपका ये क्या है, एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन।
ये क्या है आपका y डायरेक्शन और ये क्या है आपका z डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है जो फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है आपका सिग्मा x, ध्यान दीजिएगा, इधर लग रहा है सिग्मा y, या इधर मान लीजिए इधर भी सिग्मा y, और इसी के अपोजिट सिग्मा x, और इधर आपका सिग्मा z, और इधर भी सिग्मा z। यही लग रहा है ना, ट्राई एक्सियल, ठीक है ना, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है सभी की वॉल्यूम निकालेंगे और चेंज इन वॉल्यूम निकाल करके देखते हैं क्या आता है। देखिए, लेट जो है लेंथ, विड्थ एंड ब्रेड्थ ऑल आर इक्वल टू 1। क्यूब है, क्यूब में तीनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसके चलते क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब चेंज इन वॉल्यूम निकालें, यदि ओरिजिनल वॉल्यूम निकालें। ठीक है, अब स्ट्रेन इसमें आ जाएगा पहला कि ओरिजिनल वॉल्यूम जब आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसके बीच का रिलेशन ये समझा रहे हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब इसके साथ, ठीक ना, स्ट्रेन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में एप्सिलॉन एक्स होगा, जिसमें सिग्मा एक्स अपन क्या लेंगे ई, फिर एप्सिलॉन वाई होगा, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सिग्मा वाई अपन ई, और एप्सिलॉन जेड होगा तो सिग्मा जेड अपन क्या हो जाएगा ई, इंडिपेंडेंटली। लेकिन अभी हम तो बताए हैं कि सिग्मा एक्स यदि लगेगा तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड भी जो है ऑटोमेटिक कम होगा। कैसे होगा अभी अपन देखेंगे। ठीक है, ये आपको हम बता भी दे थोड़ा सा, जब हमने ये समझाया था, ठीक है ना, क्या ध्यान दीजिए, यही है ना सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स सिर्फ लग रहा है, ठीक है ना, ओनली सिग्मा एक्स इज वर्किंग, ओनली सिग्मा एक्स। तो इंक्रीज इन लेंथ, इस लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, एल एप्सिलॉन एक्स, ठीक है ना। भाई सिंपल सा है कि डेल्टा एल क्या होता है, एल इंटू स्ट्रेन, एल इंटू स्ट्रेन लिखे हैं। ठीक है, एल इंटू स्ट्रेन की जगह सिग्मा एक्स अपन ई। उसी तरह से डिक्रीज इन विड्थ, अब विड्थ डिक्रीज कर जाएगा, तो कितने से डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये फैक्टर क्या है आपका पॉइजन रेशियो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरह डिक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ डिक्रीज हो गया, तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो एलबीडी हो गया, अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, एलबीडी 1 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक ना, यही फाइनल वॉल्यूम निकाले हैं, तो फाइनल वॉल्यूम जो है निकल कर क्या है, एलबीडी सिग्मा एप्सिलॉन एक्स 1 माइनस 2 भी, ठीक ना। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिर्फ ये तब है जब सिग्मा एक्स लग रहा है, सिर्फ सिंगल लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम यहाँ पर अब रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 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 1 इंटू एप्सिलॉन एक्स, होगा कि नहीं, प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन जेड। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, क्योंकि इसमें ये 1 और इधर -1 करेंगे तो कट जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब आप निकालेंगे, क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, होगा कि नहीं। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अब इसको हम जो है स्ट्रेस के टर्म में और पॉइजन रेशियो के टर्म में जो है तोड़ दे थोड़ा सा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिए तो पहले। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यही ऑब्जेक्ट है,
और सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है, सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है, तब क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो यही, लेकिन यहाँ पर सिग्मा एक्स सॉरी एप्सिलॉन एक्स क्या होगा, तो सिग्मा एक्स अपन ई होता ही होता है, और इसके चलते इधर तो इलोंगेशन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका इलोंगेशन हो जाएगा, इधर जो है आपका इलोंगेशन हो जाएगा, लेकिन इधर तो क्या हो जाएगा आपका, इधर आपका इलोंगेशन हो जाएगा और इधर डिक्रीमेंट हो, इधर इंक्रीज होगा इधर डिक्रीज होगा, तो कितना से डिक्रीज होगा दोस्तों, न्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। उसी तरह से स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन जब निकालेंगे तो सिग्मा वाई अपन ई माइनस स्ट्रेन इंटू सिग्मा एक्स अपन, इधर भी डिक्रीज होगा और जेड डायरेक्शन में भी डिक्रीज होगा, और एप्सिलॉन जेड निकालिएगा तो सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स अपॉन क्या ई माइनस न्यू सिग्मा सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या निकाल देंगे, टोटल चेंज इन वॉल्यूम, जैसे यहाँ निकाले थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी मतलब सिग्मा एक्स सॉरी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। अब इसको ऐड करेंगे आप, इसको सबको आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपन ई आएगा, प्लस ये माइनस टू न्यू और यही सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपन ई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यही सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई यदि हम लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टू न्यू। ठीक है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इफ यदि हम लिखते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा हो, तो अब क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यदि हम मान लेते हैं कि तीनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा 3 इंटू सिग्मा अपन ई इंटू 1 माइनस टू म्यू, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए तो यही यदि ई को हम यहाँ ले लें, ई को यहाँ ले लें, ई इधर आ गया इक्वल टू 3 और सिग्मा अपन क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू 1 माइनस टू न्यू। और ध्यान दीजिए तो ये ई इक्वल टू 3 और ये सिग्मा अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कुछ बोलते हैं क्या, कुछ लिखते हैं क्या, कुछ लिखे हैं क्या, अभी कहीं कुछ लिखे हैं क्या, अभी समझाए हैं आपको, देखिए तो यही है कि नहीं, बल्क मॉडुलस के, और यही के इक्वल टू क्या लिखे हैं आप सिग्मा अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अभी आप लिखे हैं। ठीक है, अभी एज्यूम किए थे ना यहाँ पर चारों तरफ से लग रहा है तो, ठीक है ना, और इसी को तो हम क्या लिखे थे बल्क मॉडुलस, क्या लिखते हैं इसको बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर E इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा अपन ई भी को क्या लिख सकते हैं K इंटू 1 माइनस टू न्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, जैसे भी आप लिखना हो तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू E अपन 3 1 माइनस टू न्यू। ठीक है, तो ये एक रिलेशन क्या हो गया आपका K और E और पॉइजन रेशियो के बीच में निकल गया रिलेशन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो, लेकिन इसमें आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक इलास्टिक कांस्टेंट आ गया, और ये E मतलब क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ठीक ना अभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी छूट गया है। ध्यान दीजिए तो क्या छूट गया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी छूट गया है।
तो अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे यहाँ पर शामिल करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देखें, ठीक ना। अब इसको यहीं रहने देते हैं, तो इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, जहाँ जरूरत पड़ेगा देखेंगे अपन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हम कहीं निकाले थे, अभी आपको हम समझा रहे थे, ये है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, ठीक ना, यही समझा रहे थे ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा और देख लें, ध्यान दीजिएगा। तो यही है ना आपका, और इसमें जो है आपने क्या किया है, यहाँ फोर्स लगाए, ये फिक्स है, तो ये चेंज हो गया इधर से, मतलब ये फाई और ये फाई, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और टाउ इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू फाई। ये एक, इस इक्वेशन में तो डाउट है ही नहीं। दिक्कत ये है कि पहले जो था हमारा डायगोनल ये था, डायगोनल ये था, पहले जो है क्या था, डायगोनल ये था। अब डायगोनल क्या हो गया हमारा, ये हो गया है, ठीक है। मतलब पहले ए बी सी और डी था, अब ये बी डैश और इसको सी डैश मान लीजिए। ये एंगल तो 45 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पर यही तो डायगोनल स्ट्रेन है ना, डायगोनल पहले क्या था, ठीक ना, इनिशियली क्या था, डायगोनल एसी था। और नाउ फाइनल डायगोनल कितना है, फाइनल डायगोनल कितना है बताइए तो, ए सी डैश है कि नहीं, ठीक है। अब इस सी से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं 90 डिग्री पे, तो ये मान लीजिए सी डबल डैश। तो सिंस ये ए सी और ए सी डबल डैश इज इक्वल टू हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो डायगोनल स्ट्रेन कितना हो गया दोस्तों, डायगोनल स्ट्रेन कितना होगा बताइए तो। एक्चुअल में कितना, ए सी डैश हो गया चेंज होकर के, और पहले कितना था, ए सी था, और ये ए सी डैश और माइनस ये ए सी और ए सी डबल डैश हो जाएगा। और ए सी डैश माइनस ए सी डबल डैश, यहाँ ध्यान दीजिए, ए सी डैश माइनस ए सी डबल डैश को निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा, सी डैश सी डबल डैश। ये हो गया डायगोनल स्ट्रेन। अब किसी तरीके से यदि ये डायगोनल स्ट्रेन अपन निकाल पाए, ठीक ना, इफ वी कुड फाइंड दिस डायगोनल स्ट्रेन देन आवर वर्क विल बी इजी, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, देना है अब, ठीक है। अब कैसे ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डायगोनल जो है, ये डायगोनल क्या होता है, ट्रेंगल ए सी डी, सोचिए थोड़ा सा, ट्रेंगल ए सी डी, ठीक है ना। ए सी डी में ए सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू, ये ए डी और सी डी बराबर है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर होगा कि नहीं, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये यदि 1 1 है, ठीक ना, तो हम इसको ए सी को क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a, ध्यान दीजिएगा, √2a हो जाएगा। फिर अब हमको ट्रेंगल सी सी डैश सी डैश, सी सी डबल डैश सी डैश, फ्रॉम ट्रेंगल देखिएगा सी सी डबल डैश सी डैश, ठीक है ना। कैसे बन रहा है देखिए, यही है ना, दिस और ये दिस, ये क्या है, सी डैश, ये सी डबल डैश और सी, ये 90 डिग्री है कि नहीं। और ये सी सी डबल डैश क्या है, ये सॉरी सी सी डबल डैश क्या है, नहीं, सी डैश और सी, ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का। सी सी डैश किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनियस। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री यहाँ पर निकालेंगे आप,
cos 45 डिग्री, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री, तो सी डबल डैश सी डबल डैश बेस अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब क्या, सी डैश सी डैश, ठीक है। और सी डैश कितना होगा ये भी अपन देखेंगे अभी। सी डैश क्या है, यही तो चेंज इन लेंथ है ना, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन निकालेंगे आप, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन मतलब क्या, फाई, और यही फाई यहाँ पर क्या लिखते थे आप, देखिए तो ये फाई क्या होता था, सी डैश अपन सी डी, सी डैश अपन सी डी। तो सी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, फाई इंटू सी डी लिख सकते हैं, फाई इंटू सी डी। तो देखिए तो इसको हम जो है फाई को सी डैश अपन सी डी, मतलब सी डैश को फाई इंटू सी डी लिख सकते हैं, फाई इंटू सी डी। यहाँ सी डैश को लिखेंगे फाई इंटू सी डी, सी डैश को, तो मतलब यहाँ पर आ गया। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा निकालते हैं, अब यहाँ पर चलिए डायगोनल स्ट्रेन हम निकालते हैं अब। चेंज इन ये था ना, सॉरी, चेंज इन लेंथ। तो अब यहाँ पर डायगोनल स्ट्रेन निकालेंगे आप, यदि डायगोनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसको इधर समझाया आपको, अब इधर डायगोनल स्ट्रेन मतलब क्या हो गया, सी डबल डैश चेंज इन डायगोनल, सी डबल डैश अपन ओरिजिनल डायमीटर कितना है, ओरिजिनल डायगोनल ए सी, ठीक है। अब ये डायगोनल स्ट्रेन जो है, ठीक है, डायगोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बताइए, सी डबल डैश को सी डबल डैश को क्या लिखेंगे यहाँ बताइए तो, सी डैश कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो सी डैश कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और अब बचा है ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को क्या लिख सकते हैं, √2, और ए मतलब क्या है, ए डी या सी डी किसी को भी रख सकते हैं। तो अब हम सी डी को रख लें, तो √2 इंटू सी डी, तो √2 इंटू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा ए सी की जगह पर। यहाँ ध्यान दीजिए, सी डैश को हम क्या लिखेंगे, फाई सी डी, देखिए यहाँ पर फाई सी डी इंटू कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2 अपन √2 इंटू सी डी। देखिए सी डी और सी डी कट गया, तो क्या होगा, 5/2, और ये क्या हो गया आपका डायगोनल स्ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देख सकते हैं कि कितना मेहनत करने के बाद ये निकल करके आया है। अब मैं इसको दोबारा तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि उतना टाइम शायद अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि डाउट है तो एक बार प्लीज प्लीज एंड प्लीज इसको एक बार आप बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, बैक करके देख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल स्ट्रेन निकला हमारा, डायगोनल स्ट्रेन निकला, और इसी डायगोनल स्ट्रेन को, दैट मीन्स कि इस फिगर को आप ध्यान दीजिएगा, यही फिगर है ना आपका, इस फिगर को यदि यहाँ पर ठीक ना हम स्ट्रेस लगाते हैं इस तरह से, ठीक ना, तो इसका एक्चुअल क्या होगा फिगर, ये जो है कंप्रेस होगा और ये इलोंगेट होगा कि नहीं, मतलब इसके ऊपर शियर स्ट्रेस तो लगेगा हमारा, और इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, दोनों से। अब इस पे क्या लग रहा है, देखिए तो ये जब आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है, एक बढ़ेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर जो आप निकाले हैं ए सी, ठीक है ना, डायगोनल स्ट्रेन निकाले हैं, वही डायगोनल स्ट्रेन अब यहाँ भी होगा। अब इसको आप करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा फिगर इसका, देखिए आप ध्यान देंगे इस तरह का कुछ फिगर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप स्ट्रेन लगा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ए सी मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ डायगोनल स्ट्रेन यदि आप निकालेंगे, क्या डायगोनल स्ट्रेन,
तो ये डायगोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन ई होगा और प्लस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूरा वॉल्यूम पे, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक जो है डायगोनल पे, ठीक है ना, अपन क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट मीन्स सॉरी भी, और एक सेकेंड, डायगोनल स्ट्रेन में एक तो ये ओरिजिनल वाला आएगा और प्लस प्लस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, और ये यदि बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो इसके चलते क्या आएगा, पॉइजन रेशियो आएगा कि नहीं, तो पॉइजन रेशियो इंटू सिग्मा अपन ई, दो ही डायरेक्शन है, दिस एंड दिस, इसीलिए दो ही लिया है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन ई इंटू 1 प्लस न्यू, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये क्या है आपका डायगोनल स्ट्रेन, और ये डायगोनल स्ट्रेन जो है क्या होता है आपका, डायगोनल स्ट्रेन मतलब क्या, डायगोनल स्ट्रेन मतलब क्या, ये सिग्मा तो आएगा नहीं ना, आएगा क्या, टाउ, यहाँ तो टाउ लगता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ अपन ई इंटू 1 प्लस न्यू। अच्छा, डायगोनल स्ट्रेन अभी अभी आप निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या निकाले हैं, 5/2, तो यहाँ पर 5/2 लिख दें तो कोई नाराजगी। अच्छा, अब देखिए टाउ इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू 5, तो 5 इक्वल टू टाउ अपन यदि जी लिख दें तो क्या नाराजगी, कोई नाराजगी, तो यहाँ देखिए तो टाउ अपन क्या हो जाएगा 2g इक्वल टू टाउ अपन क्या हो जाएगा ई, और इंटू 1 प्लस क्या न्यू, हो जाएगा कि नहीं, देखिए तो टाउ और टाउ साहब दोनों साहब कैंसिल हो गए, तो क्या हो जाएगा ई, इधर ले लीजिए, तो ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस न्यू। ये रिलेशन किसके बीच आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आ गया रिलेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब इसको आप जैसा भी लिखना चाहें आपके ऊपर है, जी लिखना चाहते हैं तो जी लिख दीजिए, क्या आ जाएगा ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस न्यू, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यदि ध्यान देंगे तो ये एक रिलेशन आया, और एक रिलेशन अभी आप और निकाले थे ये शियर स्ट्रेन के हेल्प से, और एक रिलेशन यहाँ आप निकाले हैं, ठीक ना, एक रिलेशन यहाँ पर आया है जब, और एक रिलेशन यहाँ आया है, तो इसको जो है हम यहाँ लिखें थोड़ी देर के लिए, तो देखिए तो एक रिलेशन यहाँ आया, और ये k इक्वल टू ई अपन क्या है 3 इंटू 1 माइनस 2 न्यू, देख लीजिए यही आया है ना, ई अपन 3 1 माइनस 2 न्यू, ई अपन 3 1 माइनस 2 न्यू, ठीक है, आ सकता है, आ सकता है। अब यहाँ पर G और E के बीच रिलेशन आ गया, G की दोस्ती E से हो गई है और K की दोस्ती E से हो गई है, तो G और K के बीच अब रिलेशन लगा दें, लगा सकते हैं, तो देखिए तो G और K के बीच में रिलेशन लगाएं तो E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू लिखेंगे आप, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसी से 2G इंटू 1 प्लस न्यू, और यहीं से अब यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3K और 1 माइनस 2 न्यू। अब इन दोनों को पकड़ लीजिए तो आप, तो क्या हो जाएगा G इक्वल टू निकालेंगे या K इक्वल टू निकालेंगे, जैसी आपकी मर्जी, तो G इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3K इंटू 1 प्लस 2 न्यू अपन 2 इंटू 1 प्लस न्यू। ये देखिए ये G और K के बीच में रिलेशन निकल गया, G और K के बीच में, ये K और E के बीच में रिलेशन निकल गया, और ये G और E के बीच में रिलेशन निकल गया, देखिए तीनों इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकल गया। अच्छा, एक रिलेशन और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रिलेशन और इम्पोर्टेंट है इस मायने में, यहाँ पर देखिए तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, क्या क्या निकला है आपका, एक तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई इंटू एप्सिलॉन आ गया था, और एक टाउ इक्वल टू जी इंटू 5, और दूसरा रिलेशन क्या आया था आपका सिग्मा इक्वल टू के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है,
ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इसको बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इन तीनों के बीच आपने रिलेशन भी निकाले और ये रिलेशन बाय द वे यहाँ लिखे हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एक बार, इसके पीछे एक लॉजिक है इसीलिए लिख रहा हूँ, E/2 × 1 + न्यू। ठीक है, और फिर G इक्वल टू ही आप निकाले हैं इधर 3K1 - 2 न्यू अपन 2 × 1 + न्यू, और फाइनली K इक्वल टू आया है E/3 1 - 2 न्यू। ठीक है, ये तीनों रिलेशन तो निकला, ठीक है ना, लेकिन ये तीनों के बीच कहाँ रिलेशन निकला है, ध्यान दीजिए, EGK यही था ना, EGK, और हमको हम E हैं, G के घर जाना है, तो हम म्यू को पकड़ लिए कि भाई तुम हमें जो है G के घर पहुंचा दो। भाई प्यारे मोहन को ठीक है ना, सोहन के यहाँ जाना है, ठीक है ना, तो बीच में वो रामू को पकड़ेगा कि भाई हम सोहन का घर नहीं देखे, दिखा दो। अब आप अपने दोस्त सोहन के घर पहुंच गए, रामू तो बीच में गया, तो न्यू को हम क्यों रखें, तो न्यू को अब रिप्लेस करेंगे हम, न्यू को यदि रिप्लेस करेंगे आप, ठीक है ना, तो कहीं से भी न्यू का वैल्यू एक निकाल दीजिए। ठीक है, न्यू का वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम आपको एक निकाल करके बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ न्यू का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यदि आप किसी एक का निकाल के देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर न्यू का वैल्यू निकालेंगे तो G2G × 1 + न्यू इक्वल टू क्या आएगा, E, यही आया ना। यहाँ पर न्यू इक्वल टू निकालेंगे, न्यू इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, E - 2G / 2G, न्यू का वैल्यू आ गया कि नहीं। अब इस न्यू का वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं, ठीक है ना, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, E और 3 1 - 2 × न्यू, न्यू का वैल्यू क्या है, E - 2G / क्या 2G, यही है ना। ये देखिए तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटाइए, तो क्या हो जाएगा, E रहने दीजिए ऊपर ही, ये 3 इंटू ये G - E - 2G, और ये G नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, K इक्वल टू GE / 3 है, तो 3K को इधर ले लीजिए, 3 को इधर ले लीजिए, और ये G - 2G है, माइनस माइनस कैसे आ जाएगा, सॉरी, ये माइनस और माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, G और 2G क्या हो जाएगा, 3G और -E। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करें हम, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3K को इधर जाएंगे तो 9KG - 3KE इक्वल टू GE होगा। E को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 9KG इक्वल टू, यहाँ पर E कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, G + 3K × E। यहाँ देखिए तो अब E इक्वल टू हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 9KG / 3K + G, that is your relation between E, K and G, that is your final answer। ठीक है, देखिए EKG, अब हम इसमें से पॉइजन रेशियो क्या कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं कि नहीं, तो दैट इज योर फाइनल रिलेशन बिटवीन 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अब आप समझे होंगे कि कितने मेहनत के बाद ये रिलेशन निकाले हैं। तो इस रिलेशन के ऊपर अपन काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है ना, एंड न्यूमेरिकल करने के बाद आपको एक चीज़ बता दें कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली,
ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब मैं जो है इसको समेटूं उसके पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं लास्ट के 1 मिनट कि आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, 3 होते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे। पहला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और तीसरा होता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब इन तीनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तीनों को दोस्ती कराना है, तो एक चौथा आ जाता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, अब ये हमने आपको सिंपल समझाए थे, फिर हुक्स लॉ आपको हमने समझाए कि हुक्स लॉ से ये कैसे आता है, फिर तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट बताए, फिर यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट लेते हुए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट याद रखिए कैसे निकालते हैं, और उस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट के हेल्प से, उसके हेल्प से हमने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे। हाँ, इसको इन तीनों को जोड़ दिए थे हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये मिल गया था हमारा, और इसके हेल्प से हमने एज्यूम कर लिया था कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में सिग्मा लग रहा है इक्वल, तो ये रिलेशन एक आ गया था, एक ये रिलेशन आ गया। फिर हमने जो है आपको शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझाए कि शियर स्ट्रेस मतलब ये अब रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन ये निकलेगा आपका किसका जो है ई एंड जी, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये हमने डायगोनल स्ट्रेन निकालना आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डाउट हो तो फिर एक बार देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना, टाइम की कोई कमी नहीं है। और फिर ये डायगोनल स्ट्रेन निकाले और फाइनली ये रिलेशन निकाले आपका। इस रिलेशन को निकालने के बाद आपको हमने ये बताए थे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट फाइनल। अब ये जो भी आप देखेंगे सब में ये पॉइजन रेशियो, मतलब एक ये जो है फालतू का मेहमान सब में इन्वॉल्व है। हमें तो फालतू का मेहमान से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, जी के और ई से, तो अब उससे कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जी और ई के बीच रिलेशन है लेकिन साथ में न्यू है, यहाँ के और ई रिलेशन में है लेकिन साथ में न्यू है, यहाँ भी जी और के रिलेशन में है लेकिन साथ में न्यू है। तो तीनों के बीच तो एक दूसरे से दोस्ती करा दिए हैं लेकिन बीच में न्यू हाथ पकड़ा है, तो न्यू को हम बाहर करें ना, तो उसको बाहर करने के लिए यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाल दिए हैं। देखिए वही रिलेशन निकाले हैं और यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाल दिए, ठीक ना। और इस न्यू का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम ऐसे जो है किस में रखे हैं, के इक्वल टू इसमें रखे हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये न्यू का वैल्यू निकाले और पुट न्यू इन इक्वेशन 3, इन थर्ड इक्वेशन में रख दिए, तो ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया E इक्वल टू 9 kg/3k + g। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना पाएंगे, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल, इसकी डेराइवेशन आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।